और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन 400 पार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले 10 दिनों का कार्यक्रम तय हो गया। अगले 10 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 स्टेट्स का दौरा करने वाले हैं। इनमें तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु और ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। जम्मू कश्मीर 7 तारीख को प्रधानमंत्री का जाने का प्रोग्राम है। आज प्रधानमंत्री तेलंगाना पहुंच रहे हैं, कई सारी सौगात देने वाले हैं। उसके अलावा 12 राज्य हैं जहां प्रधानमंत्री का दौरा होगा। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 7 तारीख को प्रधानमंत्री जो हैं वो जम्मू कश्मीर जाएंगे और लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि अगले 10 से 12 दिन का प्रधानमंत्री का व्यस्त प्रोग्राम है और इसकी क्या क्या डिटेल्स हैं जरा वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के आदिलाबाद में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कल यानी 5 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के संगारेड्डी में कई परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। साथ ही साथ एक जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ओडिशा भी जाएंगे और कई सारी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। फिर 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में होंगे, यहां भी विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे और बारासात में एक जनसभा को भी संबोधित करने का प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है। फिर बिहार जाने का प्रोग्राम है और बेतिया में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और 7 मार्च को प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर जाएंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले वो जो प्रधानमंत्री का ये जो दौरे होते हैं काफी महत्वपूर्ण होते हैं और एकदम से वो चेंज लेकर आते हैं बीजेपी के फेवर में। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का दौरा न सिर्फ सरकारी परियोजनाओं के उद्घाटन और उनकी आधारशिला रखने का होता है, बल्कि उन इलाकों में जनसभा करके इलाकों के कार्यकर्ताओं में भी जान फूंकते हैं कि चलो अब चुनाव का वक्त आ गया है, अब तैयारी में लग जाओ। ये दोनों मकसद होता है और ये अगले 4-5 दिनों के काफी व्यस्त रहने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण दौरा उनका जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर घाटी का होगा, जहां वहां शेर कश्मीर स्टेडियम उनकी रैली होगी और काफी परियोजनाओं की सौगात जम्मू कश्मीर को देंगे। और 70 हटने के बाद उनका कश्मीर का ये पहला दौरा होगा, तो मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अब शुरू जो हो रहा है उसमें 4 राज्य जाएंगे, जिसमें तेलंगाना के 2 जिलों में जाकर आधारशिला रखेंगे। कलपक्कम जा रहे हैं, जहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत भारत में होने जा रही है। आप बिहार जाने वाले हैं, बंगाल जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है एक तूफानी दौरा है प्रधानमंत्री का, जो हम लोग बार बार कहते थे ना पंकज जी, ये प्रधानमंत्री न थकता है न रुकता है, उसी कड़ी में ही आगे लगता है लगातार बढ़ता जा रहा। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हम परियोजनाओं का न सिर्फ उद्घाटन करते हैं, आधारशिला रखते हैं, बल्कि हम उनको राष्ट्र को समर्पित भी करते हैं। हमारी परियोजनाएं अधर में नहीं लटकती। तो ये महत्वपूर्ण शुरुआत हो रही है चुनाव ऐलान के पहले। थोड़ा हटके सवाल पूछता हूं अमिताभ आपसे, जब प्रधानमंत्री का कश्मीर दौरा होता है, चूंकि आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, अभी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ और एक बार फिर से कश्मीर का राग अलाप दिया उन्होंने। देखिए, एक चीज तो सीधी सी बात है, एक संसद में भी एक प्रस्ताव पारित है कि कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है और इसको कोई लेकर नहीं जा सकता। और दूसरी बात जो हमने अमित शाह ने जो प्रस्ताव रखा था, जो बिल रखा था, उसमें ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान ने जो कब्जा किया हुआ जिन इलाकों को उन विधानसभा क्षेत्रों को भी शामिल किया गया था। यानी पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है, भारत के कश्मीर से छीना हुआ, ये भी संकेत पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को दिया गया था। तो मुझे लगता है कि ये हताशा है पाकिस्तान की कश्मीर का राग अलापना। आतंकी घटनाएं कश्मीर बंद हो रही हैं, कश्मीर विकास की राह में आगे बढ़ रहा है, कश्मीर का युवा अब भारत की मुख्य धारा में जुड़ रहा है। तो अब ये पाकिस्तान की हताशा है जो कश्मीर का राग अलाप कर अंतर्राष्ट्रीय जगत आगे अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर अब भारत की मुख्य धारा में जुड़ता जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ सिन्हा इस तमाम जानकारी के लिए। तो 12 राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री इन 10 दिनों में, तो काफी महत्वपूर्ण बीजेपी के लिहाज से इसे देखा जा सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के आदिलाबाद में कई सारी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। आदिलाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को भी संबोधित करेंगे। तेलंगाना से प्रधानमंत्री तमिलनाडु जाएंगे। कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी का भी दौरा प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और फिर चेन्नई में एक रैली को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो हालांकि सरकारी दौरा प्रधानमंत्री का, लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव सर पर हैं, तो ऐसे में इन तमाम इंपॉर्टेंट स्टेट्स, खासतौर पर दक्षिणी राज्यों में प्रधानमंत्री का दौरा, उसको लेकर
बीजेपी जो है वो काफी उत्साहित है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री का आज तेलंगाना दौरा है। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में 62,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। आदिलाबाद और संगारेड्डी जिलों में बिजली, रेल और सड़क से संबंधित कई सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लॉन्च की जाएंगी। फिर संगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लॉन्च की जाएंगी। तेलंगाना में पेद्दापल्ली एनटीपीसी की 800 मेगावाट की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना जिसकी यूनिट 2 है उसको भी राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री। पीएम नव विद्युतीकरण अंबारी आदिलाबाद पिंपल खुट्टी रेल लाइन भी राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। तो ये व्यस्त कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहने वाला। क्या क्या सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री, उनका ब्यौरा हम आपको बता रहे हैं। पीएम तेलंगाना को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखने वाले हैं। उसके अलावा 5 मार्च को हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को